ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वेदराघवेद्यान नमो तारे जाते अरहंता कर मंगल करि होमा ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब पावे शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रो विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव हो संतान मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 329 नौवां अधिकार। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का क्या क्रम है, इस पे टूडामल जी साहब चर्चा चल रही है। अब देखो 329 के पेज में कल पढ़ा था अपन ने, यहाँ पर ये चर्चा आई थी कि प्रबल कर्म का उदय आने के पहले अपने को सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर अभी जो अनुकूलता चल रही है, ये कर्म का उदय तीव्र हुआ और कोई प्रतिकूलता विशेष बन गई तो फिर तत्व विचार में उपयोग नहीं लगेगा, फिर शांति से बैठ के आत्म ध्यान में मन नहीं लगेगा। हिसाब कैसे पता? अपन को अभी देखो जरा सी कोई प्रतिकूलता आ जाती है, जरा सी कोई दुख तकलीफ आ जाती है तो बिल्कुल तत्व विचार में मन लगना बंद हो जाता है कि नहीं? इससे परीक्षा तो हो जाती है अपनी कि तत्व विचार आदि के लिए अनुकूलता रहे तो थोड़ा उपयोग लगता है, विशेष प्रतिकूलता आ जाए, कसाय का तीव्र उदय हो जाए तो फिर तत्व विचार में मन नहीं लगता। यहाँ टूडामल जी कहते हैं कि तुम्हारा प्रबल कर्म का उदय आए इसके पहले ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से जीवों के सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, एकदम से बीच में कर्म का उदय तीव्र हो जाता है और ये सब छूट जाता है। ऐसे अपन रोज उदाहरण देखते हैं लोगों के, इसलिए इस बात को समझना कि इतनी ज़्यादा अनुकूलता आगे नहीं मिलेगी। जो आज का दिन है आपको ऐसा लग रहा है कि कल आ जाएगा बढ़िया, नहीं, ये दिन पे दिन आपके शरीर की स्थिति भी बिगड़नी है, समाज की स्थिति भी बिगड़नी है, मौसम की भी स्थिति बिगड़नी है और कसाई की स्थिति भी बिगड़नी है। तो इसलिए कल के लिए सम्यक दर्शन का कार्य नहीं छोड़ना चाहिए, आज ही कर लेना चाहिए, कम से कम एक दफ़े तो कर ही लेना चाहिए। एक बार होके भले ही छूट जाए लेकिन एक बार तो आत्मानुभव का पुरुषार्थ कर लेना चाहिए, अत्यंत समर्पण भाव से कर लेना चाहिए। कल एकत्व की चर्चा ली थी रात में। देखो भाई, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, तो आचार्य भगवंतों ने ये 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धियाँ बताई, तो उसमें भोक्तृत्व बुद्धि को चौथे नंबर पे रखा और एकत्व बुद्धि को पहले नंबर पे रखा, जबकि भोक्तृत्व पहले नंबर पे रखनी थी, क्योंकि भोगना चाहता है ना, है पहले भोगना चाहता ना, सुख चाहता ना जी, तो पहले नंबर पर रखना था। उन्होंने कहा नहीं, नियम है एकत्व करे बिना भोग नहीं सकता, इसलिए सम्यक दृष्टि पर द्रव्य को नहीं भोगता। क्यों? एकत्व नहीं करता
समझ में आएगी नहीं है? कितना सरल गणित है भाई। हम आपके मकान में रहें, आप हमें सारी सुख सुविधाएं दो, लेकिन हमारा उसमें एकत्व ममत्व नहीं है, तो हमारा भोक्तत्व भी नहीं है। और हम भोगेंगे, सब भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे? बढ़िया आप हमें बिछौना दोगे, उस पर ही सोएंगे, बढ़िया भोजन कराओगे, बढ़िया सब कुछ व्यवस्था A to Z। जैसे भी हम बॉम्बे गए तो नंबर 1 की व्यवस्था थी, हमारे घर से 1000 गुनी बढ़िया व्यवस्था थी, लेकिन हम भोग अपने घर का कर रहे थे और सुविधाएं वहाँ का लाभ ले रहे थे। बोलो, उस घर में कोई कह दे कि जो 6 महीने बाद बिकने वाला है, बिक जाए, हमें क्या लेना दे। कोई कह के 12 दिन बाद ही बिक जाएगा, बिक जाए, हमें तो 10 दिन बाद चला जाना है। तो देखो, एकत्व ममत्व कर्तृत्व नहीं हो तो भोक्तृत्व का जन्म ही नहीं होता। एकत्व पूर्वक ममत्व, कर्तृत्व और फिर भोक्तृत्व। इसलिए अपन पहले एकत्व करते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि ये मकान आपका ही है, तो आप कहते नहीं, पहले हमारे नाम पर रजिस्ट्री करो, तब हम मानेंगे। अपन कहते रहो ना आराम से, क्या दिक्कत है? कि नहीं, एकत्व के बिना भोक्तृत्व हो ही नहीं सकता। और मज़ेदार बात है, अब इसी में आगे चलो, सम्यक दृष्टि को परद्रव्य में एकत्व नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि को दुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परद्रव्य में एकत्व की व्यवस्था है नहीं, और परद्रव्य में अपन एकत्व करते हैं। आप अपने शरीर में एकत्व करते हैं, ये शरीर अपना है नहीं, अपन उसके स्वामी है नहीं, तो अपन जिसके स्वामी नहीं है उसमें एकत्व करेंगे तो आकुलता होगी कि नहीं होगी? बोलो। और सम्यक दृष्टि के सुख ही सुख है, क्योंकि वो एकत्व किस में करता है? अपने त्रिकाली ध्रुव में, और अपना त्रिकाली ध्रुव अपना है, उसका कभी वियोग नहीं होना, उसमें कोई बीमारी नहीं होना, उसमें कुछ होना ही नहीं है। तो श्री गुरु कहते हैं सम्यक दृष्टि पर में एकत्व नहीं करता, इसलिए उसको दुख नहीं होता, और मिथ्या दृष्टि पर में एकत्व करता है, इसलिए अनंत दुख होता है। और देखो मजा है इसमें, सम्यक दृष्टि संसार में रहता है, पूरा आनंद से रहता है, लेकिन संसार की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं है। घर में रहता है, स्त्री पुत्र मकान दुकान के बीच में रहता है, लेकिन उसमें एकत्व नहीं होने से, ममत्व नहीं होने से, कर्तृत्व नहीं होने से उसके अनंत आकुलता नहीं होती। और भोग करता है कि नहीं? भोग पूरा करता है और आकुलता है नहीं। और मिथ्या दृष्टि बेचारा भोग करे चाहे नहीं करे, आकुलता पूरी है। इसके लिए उदाहरण दे देता हूँ। हम आपके घर में आए, ठीक है, ऐसे में लोग बॉम्बे में जिनके घर पे थे, अलग फ्लैट था, लेकिन उसका स्वामी वो थे जिनका वो फ्लैट था, मैं तो था नहीं, तो मेरे एकत्व नहीं था, ममत्व नहीं था, कर्तृत्व नहीं था, ठीक है, और सारी सुविधाएं मैं लाभ ले रहा था, बढ़िया ले रहा था। अगर उस फ्लैट में मेरा एकत्व ममत्व कर्तृत्व होता तो शायद मैं उतना लाभ नहीं ले पाता। कि क्यों? कि मुझे उसमें कुछ ना कुछ दिखता, यार ये काम करवाना है, और वे आते थे जिनका फ्लैट है, वो देखते थे ये सही करवाना है, ये सही नहीं है, और मैं अपना बैठा रहता था। बराबर है कि नहीं? तो देखो, मिथ्या दृष्टि पूरी जिम्मेदारी लेता है और सुख उसे बिल्कुल नहीं मिलता। जिम्मेदारी माने एकत्व ममत्व कर्तृत्व, और सम्यक दृष्टि एकत्व ममत्व कर्तृत्व नहीं करता और आनंद पूरा लेता है और बंद नहीं होता, क्योंकि बंद होता है एकत्व से, और एकत्व उसके है नहीं, तो एकत्व नहीं है तो पकड़ नहीं है। और ये बात पता चल सकती है कैसे? कि अब उन्होंने कहा बॉम्बे से कि मेरी 19 तारीख 18 तारीख की टिकट है, तो मुझे आने में कितनी देर लगी, कितना दुख हुआ? कोई दुख तकलीफ हुई वो मकान छोड़ने में? क्योंकि एकत्व नहीं था, और एकत्व होता तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि को इस पर्याय में एकत्व नहीं है तो समाधि मरण ऐसे हो जाता है, ऐसे चला जाता है, जब जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ। दादा का सुना ना अंतिम समय के प्रवचन, तो बोले बिल्कुल ये अंत की बात है उनकी, मतलब 2 महीने बाद वो चले गए, तब उनका एक प्रवचन है, उसमें बोल रहे थे
कि तुम लोगों को लगता होगा कि मैं भी मरा नहीं हूँ, सुना है, लेकिन मैं अभी कम से कम 4-6 दफ़े मर गया हूँ। सुना था ना, है 10-15 बार मर चुका हूँ। कि कैसे मर गए, कि पड़े हैं और अंदर में लगा के गए, मर गए, समझ में आया, अंदर चले गए। तो ऐसा होता है ना कि बाहर का सब खत्म हो गया तो लगा शायद मर गए, तो बोले एकदम स्वीकार चलो। बाद में देखा नहीं मरे, अभी जिंदा है। तो बोले स्वीकार। तो बोले इस मार्ग से मुझे ये निर्णय हुआ, इतने दिन जो मैंने आत्म आराधना करी, इतने दिन जो वेद ज्ञान की चर्चा करी, तत्व विचार किया, उसका फल ये है कि मरना भी सहज स्वीकृत है और जीना भी सहज स्वीकृत है। कोई आकुलता नहीं है, कोई विकल्प नहीं आता, ये काम रह गया, ये काम रह गया, या लड़के को ये कह दूँ या ये इसके नाम पे कर दूँ, कुछ विकल्प बस ठीक। जब तक जिएंगे जी रहे हैं, ये पर्याय छूटेगी तो छूट जाएगी। तो ये सम्यक दर्शन का फल है ये। इसलिए सम्यक दर्शन में वर्तमान में तो अनंत सुख है ही, भविष्य में भी अनंत सुख है, और मिथ्या दर्शन में वर्तमान में तो अनंत दुख है ही, भविष्य में भी अनंत दुख है। हमारे हाथ में रंच मात्र भी इस पुद्गल का परिणमन नहीं है। हमारे एक विकल्प से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, ये निर्णय कर सकते हो तो सम्यक दर्शन हो सकता है। मेरे विकल्पों से दुनिया में कुछ चेंज हो सकता है, अगर ये मान्यता है तो 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। बोलो, तो एकत्व तो छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? एक सारा दुख काय का है? एकत्व का। और सारा सुख काय का है? एकत्व का। भाई दुख भी एकत्व का और सुख भी एकत्व। और मजेदार बात है, सम्यक दृष्टि आत्मा में एकत्व करता है, समझ में आया? इसलिए उसको कोई दुख का कारण नहीं है। और मिथ्या दृष्टि पर में एकत्व करता है, इसलिए अनंत दुख का कारण है। तो सम्यक दृष्टि को राग पैदा तो होता है, राग बिना एकत्व के पैदा होता है, तो वो ज़्यादा देर टिकता नहीं। बोलो, हमारा और आपका राग कितना देर टिकता है? लेकिन मुझे जो अपनी पत्नी और अपने बच्चों से राग है, वो कितनी देर टिकता है? बोलो, दोनों राग में क्या अंतर है? राग तो राग है ना, कि नहीं? राग राग नहीं है। अगर वो एकत्व पूर्वक राग है तो वो डंडे भी मारेंगे, समझ में आया, तो भी नहीं छोड़ेगा। और अगर खाली राग है और वो जरा सा इधर का उधर हुआ, छोड़ो भैया, तुम्हारे रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। पड़ोसी का लड़का हो और वो जरा सा अपने घर आता जाता हो और अपना मित्र हो समझ लो, लेकिन वो जरा सा गलत रास्ते पे गए तो छोड़ने में कितनी देर लगती? भैया खत्म, आज से हमारे घर मत आना। लेकिन अपना बेटा गलत रास्ते गया हो, उसे छोड़ने में कितनी देर लगती है? तो सारी कहानी काय की है? एकत्व की, ममत्व की, कर्तृत्व की और फिर भोक्तृत्व की। तो ये जो भोक्तापन छोड़ने की बात चलती है, तो आचार्य कह रहे भोक्ता तो बाद में, पहले एकत्व छोड़। मैं परद्रव्य को भोगता हूँ, भोगता हूँ, भोगता हूँ, पहले मैं परद्रव्य मेरा है, मैं परद्रव्य का कर्ता भोगता हूँ, पहले ये मान्यता बदलो। हम घर में रहते हैं, हम गृहस्थी में रहते हैं, हम व्यापार करते हैं, इसलिए दुखी होते नहीं। हमारे दुख का कारण ये नहीं है, हमारे दुख का कारण मैं गृहस्थ हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं व्यापार करता हूँ, मेरे दुख का कारण ये है, ये मान्यता। इसलिए सम्यक दृष्टि 6 खंड में भी दुखी नहीं होता और मिथ्या दृष्टि झोपड़ी में भी अनंत दुखी है। बोलो, इसलिए यहाँ टोडामल जी साहब कहते हैं कि भैया प्रबल कर्म का उदय आवे, उसके पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेना। ठीक है, पर कल के भरोसे मत रहना, क्योंकि कल क्या होगा कुछ नहीं पता। अच्छे से समझ लो, जिन जीवों को ये लग रहा है कि हम घर के सारे काम निपटा लें, बच्चों की शादी कर लें, भाई साहब बच्चों की शादी होना तो उनके उदय आधीन है,
उनके काम बढ़ना बिगड़ना उनके अधीन है। तू मुफ्त में भोग खो देगा तो साहब उनके बारे में सोचे नहीं समझ में आया भाई साहब? उनके बारे में सोच नहीं सोच हमें नहीं पता, आत्मा के बारे में सोच बनना हो जाएगा। और ये निर्णय करो कि हमारे विकल्पों से परद्रव्य में कुछ नहीं होता। जब तक हमारा कर्तृत्व नहीं उड़ेगा, एकत्व नहीं उड़ेगा, ममत्व नहीं उड़ेगा, हमें आत्मानुभूति नहीं होगी। ये पूजा पाठ भक्ति दया दान व्रत शील संयम से आत्मानुभूति का कोई लेना देना नहीं है। तत्व विचार करोगे, परद्रव्य से एकत्व तोड़ोगे, तब सम्यक दर्शन होगा। अच्छा बताओ, एकत्व पहले तोड़ना पड़ेगा या सम्यक दर्शन के बाद टूटेगा? हैं? पहले छोड़ना पड़ेगा, पक्का है ना? सम्यक दर्शन होने के बाद तो नहीं। सम्यक दर्शन होने के बाद तो इस बात की निशानी है कि तुमने सही छोड़ा था। सम्यक दर्शन तो कार्य है, सम्यक दर्शन किसी चीज का कारण नहीं है, वो तो अपने आप में फल है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारे पेड़ में फल आ गया तो वो इस बात की निशानी है कि सही बीज सही पानी सही खाद बराबर दिया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? पेड़ लगाए बबूल का, पेड़ लगाए बबूल का और उम्मीद करे आम की, तो अब अभी तो लगा दिया, अब अभी तो पता नहीं चल रहा कि आम का है कि काय का है। पेड़ बढ़ रहा है, बड़ा खुश हो रहा है, और जब उसमें कांटे पैदा हुए तो के लिए क्या हो रहा है? तो भैया ध्यान दो, तुमने बबूल का पेड़ बोया है। ऐसे ही जो जीव कहते हैं कि हमारा आत्मानुभव में मन नहीं लगता, हम बहुत ध्यान लगाते हैं, हमें आत्मानुभूति नहीं होती, तो आचार्य कहते हैं अभी आत्मानुभूति को एक तरफ रखो, तुम अपनी श्रद्धा में जाके देखो कि तुम्हारे निर्णय कैसे हैं, क्योंकि आत्मानुभूति तो फल है। और अगर श्रद्धा खोटी है, विपरीत है, तो आत्मानुभूति कितने ही कोशिश करना, रात दिन ताकत लगाना, कुछ होने वाला नहीं है। अभी एक मेरे पास वीडियो आया था, एक महाराज 48 घंटे से बैठे, कितने घंटे से? 48 घंटे से काहे में? ध्यान में। 48 घंटे से ही बैठे, वीडियो बन रहे हैं, कैमरे बन रहे हैं, लगा रहे हैं ध्यान। समझा साहब? अरे भैया, आत्म ध्यान तभी होता है जब आत्म निर्णय सही होता है। आत्म ध्यान के नाम पर लोग घंटों बैठे सकते हैं, सालों बैठ सकते हैं, महीनों बैठ सकते हैं। ब्रह्म कुमारी वालों के यहाँ पे भी इतना ध्यान लगाते हैं, शांति मिलती है, लेकिन वो शांति स्थायी नहीं होती, क्योंकि वो श्रद्धा का तो विपरीत परिणमन बना ही रहता है। भाई हम थोड़ी देर के लिए अपने स्त्री पुत्र मकान दुकान भूल गए, बराबर, अपन कहीं घूमने गए मान के चलो, तो सब भूल जाते ना, मस्त हो जाते ना, बढ़िया। तो बताओ कितनी देर तक भूले रहोगे? जब तक वहाँ गेहूँ में मन लग रहा है, और जैसे ही वहाँ से गेहूँ से मन उबा तो वो श्रद्धा का जहाँ एकत्व चल रहा है वो तुरंत वहीं पहुँचा देगी कि चलो घर चलो। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे अपन स्वाध्याय सुनते हैं, लेकिन वो श्रद्धा जहाँ है वो भाई, तो भाई श्रद्धा पलटे कैसे? बार बार तत्व विचार करे, बार बार वस्तु स्वरूप विचार करे, फिर धीरे धीरे तत्व निर्णय में उपयोग लगाए। एक वस्तु दूसरे वस्तु की नहीं है, ये राग आदि सुख के कारण नहीं है, परद्रव्य से मुझे आज तक सुख नहीं हुआ। बार बार ऐसा चिंतन करे एकांत में, तब जाके श्रद्धा मजबूत होती है, और फिर वो श्रद्धा सही होती है तो आत्मानुभूति होती है। ये क्रम है बिल्कुल। और अगर अपन को ये बाहर में दया दान पूजा भक्ति में कर करके सम्यक दर्शन चाहते हैं तो ये नहीं होगा। ठीक, अब देखो, प्रबल विपरीत कारण बीच में हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं होती, परंतु मुख्य रूप से बहुत जीवों को तो इस अनुक्रम से कार्य सिद्धि होती है। इसीलिए इनको इस प्रकार अंगीकार करना। जैसे पुत्र का अर्थी विवाह आदि कारणों को मिला है, पश्चात बहुत पुरुषों को तो पुत्र की प्राप्ति होती ही है, किसी को
ना हो तो ना हो, इसे उपाय तो करना। उसी प्रकार सम्यक का अर्थ ही इन कारणों को मिलाए। कौन से कारणों को मिलाए? देवादिक का श्रद्धान करे, तत्वों का विचार करे, आपापर का चिंतन करे और फिर केवल आत्मा का चिंतन करे। लिख लो ये रमेश जी, क्या करना? देवादिक का श्रद्धान, तत्व का विचार, आपापर का चिंतन और फिर केवल आत्मा का ही चिंतन। इसके अलावा और कोई सम्यक दर्शन का उपाय नहीं है। धर्मशाला बनवाना, समाज के काम करना अनंत दुख के कारण है। समझ में आया? और अगर तो और सुनो, इन चक्रों में कौन फंसेगा? जिसे अभी आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है। ये गारंटी ले लो, चाहे हम कितने ही कहें कि नहीं नहीं साहब कुछ नहीं। जिन्हें आत्मा की सच्ची रुचि है वे तो घर गृहस्थी के उपयोग से ही परेशान हैं। वे तो कहते यही राग नहीं झेला जा रहा हमसे, हम तुम्हारी समाज का राग और कहाँ से झेले। समझ में? वो तो जिनकी मोटी चमड़ी होती है वे सारी कसाई झेल जाती है। सच में बता रहा हूँ, पतली चमड़ी वाले के बस मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे से घर के विकल्प नहीं झेले जाते, बाजार के तो बहुत दूर की बात। मैं बड़ा व्यापार क्यों नहीं कर पाया? मैं मजाक नहीं कर रहा आपको, सच्चे। मेरे को अनंत आकुलता का वेदन होने लगता है। ज़्यादा व्यापार करो और ज़्यादा फोन बजने लगते तो मुझे लगता मेरा बहुत हो गया। भाई अपने को क्या करे? भाई एक बार बताओ, ना सही करोड़पति लखपति सही, बहुत तो बचेगा। भाई करोड़ रुपए भी नहीं भोग पाने, भोगने की क्षमता है कहाँ? अच्छा कितनी उम्र हो गई अपनी? अपनी अपनी लगाओ। हमारी उम्र मान के चलो 40 साल है, तो हमारे पास जीवन के जो बचे हैं वो 15 साल बचे हुए हैं। 55 साल के बाद तो हमारा ढल जाएगा मामला, बिल्कुल नीचे चला जाएगा। हम करेंगे क्या? क्या मिलेगा वहाँ? भाई हम करोड़ अरबपति हो जाए, क्या मिलेगा? कल मैंने चुटकुला वो पढ़ा था, बताया था, जब आप 65 साल के हो जाएंगे समाज आपसे दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 65 साल के होते ही, जैसे भी 65 साल का आदमी आए ना खकारते, तो तुम जय जिनेंद्र करने से ही बचते हो, ऐसे साइड से निकलते हो, बाबूजी जय जिनेंद्र। और अगर वो रोके भी, बाबूजी मुझे काम है। ये 65 साल के ऊपर की स्थिति है जिंदगी की, परम सत्य है ये। चाहे तुम मंदिर के 50 साल अध्यक्ष रहे हो, कितने साल और मंत्री संतरी जो रहे हो, लेकिन यही वास्तविकता है। देखो उसमें लिखा था, बहुत अच्छा था वो कल लेख था, 65 साल में समाज के लिए बोझा हो, 72 साल में 65 से आगे घर वालों के लिए बोझा हो और 72 के बाद पृथ्वी के लिए बोझा हो। है 65 साल के हुए तो समाज के लिए बोझ हो। समाज कहती है कोई काम का नहीं है, तुम कितने ही समाजदार बनो, समाज सेवी बनो, तुम्हें 65 साल के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। सीधी बात, क्योंकि 65 साल के तुम हो गए कि साहब पैसा दान 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 देते रहेंगे, तो दान भी तुम्हें तब देने देंगे जब तुम्हारे बच्चे परमिशन देंगे, क्योंकि वे बिल्कुल कब्जा ठोक लेते हैं 65 साल में। वो कहते हैं मिस्टर कहाँ बोले 21 लाख तुम्हारा बाप देगा यार सब मेरा ही होगा तुम्हारा। अभी तुम्हें पता है व्यापार कैसा चल रहा है, मुझे कितने लोगों के पैसे देने हैं और कैसे बोल के आए, तो फिर अपने आप बच्चों से पूछ के देना पड़ता है। फिर बच्चों से पूछ के देना पड़ता है तो अपने बेटे को आगे करता है, कहता अब तुम आगे आओ, क्योंकि मैंने तो समाज में जो चाहिए था ले लिया, अब तुम्हारा नाम आना जरूरी है। मैंने दिल्ली वालों से सीखा है, बाप का नाम बेटे का नाम लगा के वो लिखते हैं पूरा, और पूरे खानदान का ही लिखते हैं बस चले तो। हाँ पहले सब हमारे तरफ तो जिसने दान दिया उसी का नाम होता था। सच में हम गांव में रहते थे तो जैसे बोली लग रही है तो छोटी छोटी बोलियां होती थी गांव में, 1100, 2100, 501, तो वीरेंद्र कुमार जैन 501 रुपये बस, उसमें विवेक कुमार का नाम नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पूरा बोलेंगे वीरेंद्र कुमार जैन, विवेक कुमार जैन, इसलिए
कि बेटा तेरे बाप को तो ठग ही रहे हैं, तेरे को भी ठगना है। ये सारा जगत बड़ा खतरनाक है भाई, मैं क्या करूं, मैं सच्चाई यही है। और अपन मूर्ख बने रहते हैं। जिस पंथ चले वो क्या ऐसे कहना, जिस पंथ चले वो पंथ, ऐसे कुछ है गुरु ग्रंथ, जिस पंथ चले वो पंथ आचरिए। तो ऐसे ये संसारी जीव इस मोह के पंथ पे चलता है और इसी की शिक्षा देता है कि तू भी चल, जबकि मूर्ख ये नहीं सोचता कि मुझे कुछ नहीं मिला तो तेरे को क्या मिलेगा। तो उसमें लिखा था 65 साल में समाज के लिए बोझा और 65 के बाद परिवार के लिए बोझा। बोलो 65 साल के बाद परिवार वाले तुम्हारे मरने की सोचते, मर जाए बुढ़ा तो बात खत्म हो गई। अब अपन सोचो आप में से 65 के करीब कितने पहुंचने वाले, और फिर भी अपन को इसी संसार में रस आ रहा, इसी में एकत्व आ रहा है, फिर भी आत्म ध्यान में मन नहीं लगता, कंट्रोवर्सी में और तुम्हारे राग देश में और समाज में और संस्था में और ट्रस्ट में और राजनीति में लगे रहो। हमें तो कुछ नहीं है। नरक निगोदों के बीच में जाके पढ़ोगे कि साहब हम नरक निगोद में क्यों जाएंगे? जब तुम्हें राग देश झेलने की इतनी आदत हो गई है, कसाय में रहने की आदत हो गई है, तो नरक ही निगोद मिलेंगे। देखो भाई, मैं ज़्यादा कसाय नहीं सह सकता तो मुझे नरक भेजा ही नहीं जाएगा, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं क्या करूं? जब मैं यहीं कहीं कसाय नहीं झेल पा रहा हूं तो वो कहेगी ना प्रकृति के, ये बच्चा बेचारा, इसको नहीं भेज सकते। और तुम यहाँ स्वट हो गए, एकदम लगे हो, तो कहते ये बहुत मजबूत आदमी है। अरे अपन को भी लोक में या अपन मजदूर आदमी देखने जाते हैं और वो मरिया सा हो बिल्कुल, तो ये क्या करेगा? ये छोड़ो, इसको नहीं ले सकते। या मजबूत देखते ना शरीर का, यार ये थोड़ा मजबूत लगता है, इसको लेके चलो। ऐसे ही नरक कौन जाएगा? जो बहुत कसाय में रह सकता है, बहुत कसाय सह सकता है, उसके लिए नरक का द्वार खुलेगा। और जिस पे कसाय बस की नहीं है, जो बहुत तकलीफ में आग, मुझे मेरे भैया कसाय मेरे बस की नहीं, वह उसको स्वर्ग का द्वार खुलेगा। और जो बिल्कुल कसाय से भेद ज्ञान करके आत्मा का अनुभव करेगा, उसे मोक्ष का द्वार खुलेगा। बोलो कौन सा द्वार खुलवाना है? ऐसे चॉइस देते तो ऐसा लगता मोक्ष का ही खुल लो, लेकिन भेद ज्ञान तो करो, आत्मानुभव का पुरुषार्थ तो करो। अरे अनंत आकुलता होती है, लेकिन सब आकुलता झेल जाता है, सब झेल जाता है। क्यों? मान आदि की बहुत इच्छा है। काय की इच्छा है? मान कसाय की बहुत इच्छा है। यदि लोग कसाय तीव्र हो तो गाली भी सुन लेता है, सुनता है कि नहीं जी? बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं उनकी जी हजूरी कराता है, पैर छुआता है, मिठाई का डिब्बा रखाता है कि क्यों? कि हमारा वो टेंडर पास हो जाए। तो देखो समझो ध्यान से, ये भाव चला जाएगा वरना। तो भैया ये भाव जाने के पहले निर्णय करो कि मुझे अपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति का सच्चा उपाय करना है, वरना मैं घर घर समय सार बंटवाता रहूँगा और मैं ही समय सार से वंचित रह जाऊँगा। ऐसा होता है, लोग समय सार बंटवाते रहते हैं और खुद ने कभी समय सार पढ़ा नहीं, बस पक्ष आ गया कि समय सार घर घर पहुंचना चाहिए। लेकिन ये भाव किसको आना चाहिए? जिसने स्वयं समय सार का अनुभव किया हो। जिसने स्वयं समय सार का अनुभव नहीं किया हो, उसको ये बात समझ में क्या आएगी? तो देखो, इस प्रकार सम्यक्त्व के लक्षण का निर्देश किया। यहाँ प्रश्न है कि सम्यक्त्व के तो लक्षण तो अनेक प्रकार के कहे, उनमें तुमने तत्व श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया, सो कारण क्या है? देखो अभी प्रश्न समझ में आया। समाधान, तुच्छ बुद्धियों को अन्य लक्षण में प्रयोजन प्रकट भाषित नहीं होता, वह भ्रम उत्पन्न होता है। और इस तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में प्रकट प्रयोजन भाषित होता है,
कुछ भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इस लक्षण को मुख्य किया, वही बतलाते हैं। तत्वा श्रद्धान को मुख्य क्यों किया? आत्मश्रद्धान, देवशास्त्र, गुरु स्वपर भेद ज्ञान को मुख्य क्यों नहीं किया? जवाब देते हैं, देव गुरु धर्म के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित होता है कि अनंत देवादिक को मानना, औरों को नहीं मानना, इतना ही सम्यक है। देखो ये चलता कि नहीं चलता? ये 300 वर्ष पहले टोडामल जी जवाब दे रहे हैं, जो आज अपन सामने देखते हैं कि सारे जो व्यवहारी हैं वो यही मानते हैं कि देव गुरु की धर्म की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। पता कैसी मान्यता है? आपको लगता होगा 6वें गुण स्थान तक आत्मा आता नहीं और 6वां गुण स्थान हो जाता है। क्या नहीं आया समझ में? जो व्यवहारी हैं उनकी ऐसी मान्यता है, उनसे कहो कि पहले से 4था गुण स्थान कैसे होता है, तो वो कहते देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करे, अन्य रागी देसी देवताओं को नहीं माने, बस हो गया 4था गुण। ठीक बोले फिर 5वां कैसे होता है? देश व्रत अंगीकार करे, प्रतिमाओं का प्रतिज्ञा लेवे, तो कौन सा गुण स्थान हो गया? 5वां। फिर बोले साहब 6वां 7वां कैसे होता है? महाव्रत को अंगीकार करे, कपड़े उतारे, नग्न दिगंबर हो, तो 6वां 7वां। आत्मा आता ही नहीं और गुण स्थान 7वां हो जाता है। फिर कहोगे साहब आत्मा, हाँ, फिर बोले 7वें गुण स्थान में फिर आत्मा का अनुभव होता है। इसके पहले इतने गुण स्थान तो वो देवशास्त्र गुरु से और क्रिया कांड से हो जाते हैं। ये आपको लग रहा होगा कैसा है? ऐसा ही है। और जाके बात कर लेना, समझ में? हाँ, एक बार अनेकांत जी की शादी हुई, वो अपनी धर्म पत्नी को लेके सोनागर में गए, तो वहाँ पे एक साधु महाराज थे, तो उनकी पत्नी जो है समझ लो इतने धर्म में सब नहीं समझती थी तब उस समय शादी हुई, और उनने आशीर्वाद लिया और बोले बताओ अपने बारे में। तो मैंने बताया उनने कि भाई मैं तो ऐसा ऐसा पढ़ा हूँ, स्वाध्याय शास्त्री है, देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी को तो नहीं मानते। बोले नहीं साहब हम तो शास्त्र। बोले अच्छा, तो बोले इसके तो सम्यक दर्शन है, तुम्हारे? बोले मेरी धर्मपत्नी के। बोले साहब हमें तो नहीं, तो लो फटाफट लो जल्दी। तो उनने देवशास्त्र गुरु बोले हो गया, तुम्हें भी सम्यक दर्शन हो गया, अब जाओ दोनों सम्यक दृष्टि हो गए। तो बस इतना मैंने व्यवहार वाला जो सम्यक दर्शन है, तो इसको तो बस इसी को असली सम्यक दर्शन मानते हैं। जबकि ये बात परम सत्य है कि जिसके व्यवहार सम्यक का ठिकाना नहीं है, उसके कभी निश्चय सम्यक प्रकट नहीं होता। ये बिल्कुल परम सत्य है। जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के पीछे पड़ा हुआ है, जो सुगुरु सुदेव शास्त्र का स्वरूप नहीं जानता, वो सम्यसन कैसे प्राप्त करेगा? इसलिए प्रथम भूमिका में देवशास्त्र गुरु है, लेकिन देवशास्त्र गुरु को मानना ही सम्यक दर्शन हो जाता है, ये नहीं। उसके बाद आत्मा का सच्चा श्रद्धान होना जरूरी है। हाँ, तो बहुत आराम, लेकिन वो समझ नहीं आता। देखो अब एक बार बताओ, मुक्तागिरी है ना, मुक्तागिरी तो अपन ने नहीं बनवाई ना, उस पर कितने वर्षों से लिखा हुआ है कि जीव अनंत बार मुनि बना, इतने पिछी के ढेर लगा है, सुमेरु पर्वत जितना ढेर लग जाए, इतनी माताओं को रुलाया कि समुद्र के समुद्र भर जाए, लिखा है ना। तो वो हमने लिखवाया क्या? अब कोई उसमें विचार नहीं करता कि भाई इसका अर्थ क्या है। आखिर हम अनंत बार मुनि बने तो भाई मुक्ति क्यों नहीं है? लोग कहते अपन मुनि विरोधी हैं। अरे भाई हम मुनि विरोधी का है, हम तो ये बता रहे कि अनंत बार मैं ही मुनि बना, हम क्या मुनि विरोधी होंगे? लेकिन पे सम्यक दर्शन बिना, आत्मज्ञान बिना हम सच्चे मुनि नहीं हो पाए। तो भाई अगर देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, तो वो तो अनंत बार हुई ना। अगर वो सम्यक दर्शन है तो फिर तो मुक्ति हो जाती। लेकिन अनंत बार अपन को देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है कि नहीं? बोलो, अभी बोलो, है ना? कौन सा आप लोगों में से कोई गुरु को देव कुशास्त्र को मानता है? तो फिर सम्यक दृष्टि हो गए। लेकिन आप भी अंदर फील करते हो कि सम्यक दर्शन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। जैसे अंदर में
अनुभूति आनी चाहिए, वैसी अनुभूति नहीं आती। तो श्री गुरु कहते हैं कि अगर हम तत्वार श्रद्धान वाला सम्यक दर्शन नहीं बताएंगे तो जो तुच्छ बुद्धि जीव हैं वे अरहंत आदि को मानना, औरों को नहीं मानना, इतना ही सम्यक। वहाँ जीव अजीव का व बंध मोक्ष के कारण कार्य का स्वरूप भाषित ना हो, तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि ना हो। ठीक है, अगर इतना ही मान लेगा और जीव अजीव बंध का मोक्ष का कारण कार्य का स्वरूप भाषित नहीं होगा, तब मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो। वह जीवादिक का श्रद्धान हुए बिना इसी श्रद्धान में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक्ति माने। बोलो, एक उदेवादिक से द्वेष तो रखे, अन्य राग आदि छोड़ने का उद्यम ना करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। बोलो, कुगुरु कुदेव कुसास से द्वेष करना चाहिए। अरे भाई साहब, राग भी नहीं करना है, द्वेष भी नहीं करना अपन, लेकिन द्वेष करते हैं। देख लेना, अपन को अंदर द्वेष भाव चलता है। द्वेष भाव बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए, 1% नहीं चलना चाहिए। भाई जगत स्वतंत्र है, सब जीव स्वतंत्र हैं, अपनी अपनी जगत की मान्यता है, अपने अपने हिसाब से करते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। साहब वो हमारे मंदिरों पर कब्जा कर लेते, ये कर लेते। अरे भाई, जिसका जो परिणमन होना है, कौन सा मंदिर, किसका मंदिर, एक पर्याय जब नहीं रहेगी तो क्या बचेगा। अच्छा बताओ, देवगति वालों को चिंता होती होगी, जो ऊपर देवगति वाले सम्यक दृष्टि होंगे, जो जैन देव को मानते होंगे, और यहाँ अपने मंदिर पे तिरुपति पे जैसे कब्जा है, गिरनार जी पे कब्जा है, तो ऊपर के देवी देवताओं को दुख नहीं होता होगा है? महावीर को दुख होता होगा। अच्छा, उनके ज्ञान में तो देवताओं के ज्ञान में आता तो होगा ना, तो उन्हें कुछ करना चाहिए ना, कुछ क्यों नहीं करते, जबकि वे तो कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते ना। वे कर सकते हैं, वे चाहें तो 1 मिनट में गिरनार जी खत्म, 1 सेकंड नहीं लगने। क्यों कि वहाँ जो पंडे वंडे बैठे 2 दिन के लिए कीलित कर दें, बस सब खत्म। और वहाँ के कह देंगे कि जैनियों का है, हो गई समस्या सोच। लेकिन वे जो कर सकते हैं उन्हें कोई विकल्प नहीं है, और जो नहीं कर सकते वे भाव लगाने को तैयार हैं। तो आप क्या चाहे, हम कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते कि तुम अपने आत्मा पे ध्यान दो, जो बहुत मुश्किल से मिली है, ये बहुत चला जाए। अरे जगत तो जैसा परिणमन होना है वो वैसा ही होगा। ऐसा हमें विकल्प आता है, विकल्प आवे तो हे पूर्वक आवे कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो, अपन को समाज का विकल्प आता है तो कैसा आना चाहिए, हे पूर्वक आना चाहिए। अगर उसमें उपादेय बुद्धि है तो मां मिथ्यात्व है। हम विकल्प आने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन एकत्व करने से तो रोक सकते हैं ना। सम्यक दृष्टि भी 6 खंड का राजा बनता है कि नहीं बनता। चक्रवर्ती बनने का राग आता है कि नहीं आता, लेकिन उस राग को कभी भी उपादेय नहीं मानता। अरविंद जी, कैसे पता चले हमने राग को उपादेय माना, परीक्षा करके बताओ। हमने राग को उपादेय माना, रमेश जी कैसे पता चलेगा, है कोई तुम लोगों के पास कि हमने राग को उपादेय माना है? हाँ, एक वो तो उत्तर है। कैसे पता चले कि हमारा राग में एकत्व चल रहा है? मेरे पास है इसका जवाब, कहोगे तो बताऊंगा। है क्या बोल रहे, क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट से नहीं पता चलता, इन्वॉल्वमेंट अलग चीज़ है। वो तो चक्रवर्ती 6 खंड जीतने जा रहा है तो पूरा इन्वॉल्वमेंट के ही साथ जा रहा है ना भाई, पूरा चाह ही रहा है। लेकिन एकत्व है राग में, पुण्य में उपादेय बुद्धि है, क्रिया कांड में उपादेय बुद्धि, कैसे पता चले? और बताओ। हाँ,
अरविंद जी आप बताओ बताओ कैसे पता चले? जैसे अपन को मंदिर के काम करने के विकल्प आ रहे हैं, तो इन विकल्पों में एकत्व है ये पता कैसे चले? मेरे इतना सरल उत्तर है कि अगर तुम्हारा एकत्व होगा तो तुम्हारे उस राग की कोई बुराई करेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी। पकड़ गए बस। और अगर तुम्हारा एकत्व नहीं होगा और कोई बुराई करेगा तो तुम उसके पैर छुओगे कि बहुत अच्छा, तुम ही हितकारी हो। समझ में आया? जब भरत जी के पास कोई आवे और कहे ए भरत, शर्म आनी चाहिए तुझे, तेरे पूरे घर के लोग दीक्षा लेके चले गए और तू यहाँ घर गृहस्थी के राग में फंसा हुआ है, तो भरत जी उसको पीड़ित नहीं करवाएंगे, जेल में नहीं डलवाएंगे। शाबाश, अरे गुरु जी महाराज सच्ची बात कह रहे हो, तुम ही ठीक कह रहे हो। और अगर भरत जी का उस राग में एकत्व होता, तू बताएगा मेरे को, उठा इसको, डाल इसको जेल के अंदर। ये ऐसा भाव आवे तो समझ लेना एकत्व पूरा है। इसलिए जिनको मेरे प्रवचन बुरे लगते हैं उनका एकत्व पूरा है, और जिनको मेरे प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं कि यही सच्ची बात बताते हैं, समझ लेना उनका एकत्व कमजोर है, और अगर सुनते रहेंगे तो टूट जाएगा। जो मेरे प्रवचन से उठ उठ के भाग रहे हैं उनका पूरा एकत्व है, वो खाली संस्था की बात नहीं। हमने ब्रह्मशील संयम की कहा कि कुछ नहीं होता है इनमें, और तुम्हारा एकत्व होगा तो तुम एकदम उठ के भागो, और एकत्व नहीं होगा तो कहोगे बिल्कुल सही कह रहे, यही स्वरूप है, मैं वृत्तादिक का कर्ता भोक्ता हूँ ही नहीं। देखो एकत्व होता है तो उससे प्रशंसा सुनना चाहता है, समझ में आया? प्रशंसा कर दे कोई, और एकत्व नहीं हो तो कोई आके समझाए कि कहाँ उपयोग खराब कर रहे हो, कहाँ अपनी कसाई में लगे हुए हो, तो उसको अंदर बहुत शांति मिलती है कि कोई सत्य का उपदेश देने वाला है तो कम से कम। इसलिए चापलूसों से सावधान। समझ में आ रहा है? तुम्हारे वृत्तादिक की प्रशंसा तो कर देंगे, तुम्हें माला भी पहना देंगे, लेकिन तुम्हारा उसमें एकत्र रहा तो बेटा चार गति में तुम घूमोगे, वो नहीं। ये समझना चाहिए। लोगों को बुरा लग जाता है, अरे हमें क्या है भैया, हमें तो करुणा है, ये अपने जीव हैं, अपने साधर्मी हैं, बेचारे बच जाएं, न इनका भाव चला जाएगा। सच बता रहा हूँ, कोई द्वेष बुद्धि से थोड़ी बोलते हैं तुमसे। ये तो तुम हमारे 15 साल से निकटवर्ती हो और तुम्हारी परिणति देखते हैं तो ऐसा लगता है इस जीव चला जाएगा बेचारा, इसकी क्या कर सकते हो है? जैसे अपने पिताजी के प्रति प्रेम आता कि नहीं, अरे अरे भैया इनका भाव चला जाएगा, बताओ, इनको सम्यसन आत्मा की बात पता चल जाए, लगता है कि नहीं लगता? आता है ना ऐसा राग। अब वो कहे कि हमसे जलता है, अरे जलते बलते नहीं है, तेरे को बचाना चाहते हैं बस। मुनिराज के पास कोई जावे, चक्रवर्ती हो, और मुनिराज के सामने में, तो मुनिराज कहते हे राजन कहाँ चल रहा है कसायों में, मर जाएगा, नरक चला जाए। तो वो सोचे कि मुनिराज हमसे जलते हैं, अरे जलते नहीं है, तुझे नरक निगोज से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और तुझे वो बुरा लगता है, और जो तेरी प्रशंसा करता है बहुत अच्छा करो करो करो, नहीं समझे? कई विद्वान आएंगे, तुम तो करो करो लगे रहो। तुम कहोगे साहब हमारा थोड़ा मन नहीं, ये पुण्य का काम है, धर्म का काम है, मंदिर के काम नहीं रुकने चाहिए। वो तुम्हारी चाबी भर गए और वो खुद तो निकल जाता है, उसे कोई तुमसे लेना नहीं। देखिए कितने विद्वान हैं तो सब जगह चाबी भरते रहते हो, खुद मजे करते रहते हैं। चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। मैं अभी एक जगह गया, नाम नहीं ले रहा ना, वरना पता चल जाता है कहाँ के बारे में बोल रहा हूँ। एक जगह गया मैं पीछे प्रवचन करने, वहाँ पे एक बुजुर्ग अंकल आंटी बेचारे, उनके घर में भोजन करने गया, बिल्कुल बुजुर्ग 75 साल की उम्र, उनकी एक ही लड़की, समझ में आया? और बेचारे बिल्कुल निकटतम, बिल्कुल उनके घर से 100-200 मीटर की दूरी में बढ़िया स्वाध्याय भवन, मंदिर, बढ़िया प्रवचन सुनते थे। उनकी कोई जगह डली थी कहीं आउटर में, वहाँ विद्वानों ने उन्होंने कहा इस जगह का क्या करें, तो उनको सलाह दे दी तुम यहाँ मंदिर बना लो बढ़िया,
और ब्रह्मचारी आश्रम बना लो, समझ में आया? और जगह का भरपूर यूज हो जाएगा। हमें बेचारे आ गए बातों में और भाई साहब पे तो लग गए। और उनके घर से वो कितने किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, समझ में आया कि नहीं आया? और वे लगे हैं बिल्कुल 75 साल की उम्र, बिल्कुल पतले दुबले। और मैं गया उनके घर भोजन करने, तो वो जितने विद्वानों को बताते होंगे सब बड़े खुश होते हैं, अरे वाह बाबू जी वाह इतने बढ़िया। मेरे को बता, मेरा कहाँ फंस गए तो क्या ज़िंदगी खराब करने में लगा। तो इतना उनको इतना लगा होगा, वो तो मैं जानता हूँ, कहता तो कुछ नहीं आज। कह रहे आप क्या कह रहे हो? मैंने क्या कह रहा हूँ? किसके लिए बना रहे हो? अपने जीवन का पता है आपको कितना बचा है? बोले वो ब्रह्मचारी त्यागी। हमने कहा जिम्मेदारी ले रखी क्या हमने सबकी? अरे जो ब्रह्मचारी बनेगा वो अपनी जिम्मेदारी खुद देखेगा, कमा ले यार। तुम दूसरे के चक्कर में अपना भाव लगाओगे क्या? और फिर उनने नाम बताए कि फलाने विद्वान कह गए थे, वे तो बढ़िया कह गए थे। हमने कहा भाई आ रहे हैं यहाँ? अरे भाई कह रहे हम पंच कल्याण करवाने आएंगे। हमने यहाँ पे उसी में आएंगे। बेचारे स्कूटी से धूप में वो लेबर लगी है, वो जा रहे हैं। तो इतना तो हुआ मैंने दे अब गुरु गुरु चेला चेला क्या करेंगे? लगाओ मेला है। और लगे हैं बेचारे। मैंने कहा ये आपको इतना बढ़िया, इतना बड़ा घर और पूछो मत, समझ में आया? मैंने कहा इतना बड़ा घर, इतना सब सुविधा खाए को पूरे। मैंने कहा इस घर का क्या करो? ये भी पूछा। बोले हम उसमें जाके रहेंगे। कहाँ? वहाँ। बोले वहाँ आराधना करेंगे। हमने कहा तुम्हारे घर में एक कौन भाई जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है? पति पति पत्नी भी बिल्कुल सीधी बिल्कुल। और ऐसे बेचारे भोले भाले जीव होते हैं और उनको ये धूर्त पंडित फंसा देते हैं। अरे सबसे पहले जीव को आत्म कल्याण के मार्ग में लगाना चाहिए। समाज का काम हो चाहे न, क्या लेना देना। जीव का मोक्ष मार्ग जरूरी है, समाज सेवा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये तो जो मान कसाय से पीड़ित हो, जिनको मान कसाय खरीदनी हो, जिन्हें अभी आत्म कल्याण नहीं करना, उनका उपयोग करो समाज के लिए। गेहूं के साथ घुन को क्यों पीसते हो? क्या कहा मैंने? गेहूं के साथ घुन क्यों पीसते हो? अरे भाई जिनको मान आदिक चाहिए, तो बड़े बड़े सेठियाँ हैं जिन्हें अभी है चस्का, भाई उनको लगाओ ना। लेकिन बेचारे भोले भाले जीव जो स्वाध्याय जीव है तत्व विचार से, उनको क्यों लगाते हो? उनको क्यों भटकाते हो? उनको तो कहो बाबूजी आप तो आत्म कल्याण में लगो, कोई चक्कर में मत फंसो। तो वे मेरे से बोले पंडित जी पहले आदमी हो आप। मैंने कहा आखिरी भी। मैंने कहा आपको मेरी बातें बुरी लगी हुई मुझे पता है, लेकिन मुझे आपसे कोई संबंध किसी रूप में स्थापित नहीं करना। मुझे क्या लेना देना आपसे? मैं तो अभी चला जाऊंगा। मैं तो कहीं पर भी जाता हूँ आत्म कल्याण की बात पहले। तुम्हारे जगत के कार्यों के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है भाई साहब। गुरुदेव श्री अपने शांति से सोनगढ़ में रहते थे, और जब वहाँ पर वो मंदिर और वो सब बनने लगे तो गुरुदेव श्री ने सबको बुलाया। बोले धरा, बोले देखो ये तुम बनवा रहे हो अपने कारण, मेरे कारण बनवा रहे हो, मेरे ऊपर थोपो। ये हमने इतना बड़ा ये सब आपके लिए बनाया और मुझे बंधन में डालोगे तो ये समझ लेना बिल्कुल आज से ही बंद हूँ, क्योंकि मैं तो कल मन उठेगा तो चल दूंगा, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। बोलो ये जितने आश्रम बन जाते हैं और उनकी जिम्मेदारी ओढ़ लेते, कैसे होता है? पता चला सबसे ज़्यादा परेशान ब्रह्मचारी जी। आगुन तक कौन कौन आया भैया? ब्रह्मचारी लिस्ट बनाते फिर रहे, कौन कौन जा रहा है लिस्ट बनाते फिर। जल्दी रसीद कट्टा ले आओ न भग जाएंगे, लिखवाओ जी पैसा लिखवाओ। ये काम है ब्रह्मचारी बनने का। और कहता है कि हम तो ब्रह्मचारियों के लिए कर रहे हैं। अरे तू ब्रह्मचारियों के लिए कर रहा है, इससे अच्छा एक पत्नी दो बच्चे पैदा कर लेता और उसी में लगा रहता। इस सारे जगत की जिम्मेदारी करने में लगा हुआ है।
और अपने घर में जितनी दादागिरी चल सकती है समाज में नहीं चल सकती। समाज वाले किसी की नहीं सुनते। वहाँ तुम भैया बड़े बड़े सेठों को आदमी जो है नीचे कर देता है, क्योंकि कोई किसी का गुलाम थोड़ी है, कोई राजा महाराजाओं का काल थोड़ी चल रहा है। तुम अपने घर के बड़े आदमी, हम अपने घर के बड़े आदमी, कौन किसकी सुनता है। एक रिक्शा वाला BMW वाले को धमका देता है, जबकि उसका किराए का रिक्शा है। वो कहता निकल बाहर। वो BMW वाला कहता भाई मैं वो ज़्यादा 3 तो 5 करी तो भी बुलाता हूँ पुलिस को। तो वो भी जानता है कि पुलिस हमें तो कुछ करेगी नहीं, हमारे पास तो है क्या, इसको ही पकड़ के ले जाएगी, इसी से खींचेगी 10-5 हज़ार। तो ये है भी, तो तुम क्या चक्कर समझते हो। तुम्हारी BMW से कोई डरने वाला नहीं है। ये वर्तमान का काल मैंने कल बताया था, बिल्कुल आत्म कल्याण करो तो करो, बाहर के जगत में किसी को कुछ नहीं पड़ी है। अगर अपना आत्म कल्याण करने की भावना हो तो महाभाग्य से अपन गुरुदेव के मार्ग में आ गए हैं। अपन को ये अवसर चूकना नहीं चाहिए। और तुम बिल्कुल जगत की चिंता मत करो, जगत जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। महावीर के ज्ञान में, आदिनाथ के ज्ञान में अनंत काल पहले एक एक द्रव्य का पंडमन झलक रहा है। मेरे करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये श्रद्धा कर सकते हो नरेश जी तो सम्यक दर्शन होगा। अगर नहीं कर सकते तो नहीं होगा। किंतु परंतु करा तो गए काम से, याद रखना, किंतु परंतु नहीं चलेगा। देखो वहाँ अरहंतादिक देवादिक को मानना, औरों को नहीं मानना, इतना ही सम्यक है। वहाँ जीव अजीव का व बंध मोक्ष के कारण कार्य का स्वरूप भाषित ना हो, तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि ना हो। वह जीवादिक का श्रद्धान हुए बिना इसी श्रद्धान में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक्ति माने, एक कुदेवादिक से द्वेष रखे, अन्य रागादिक छोड़ने का उद्यम ना करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। इसलिए हमने सम्यक दर्शन का लक्षण देव गुरु धर्म नहीं बनाया। समझ में आया? एक बात समझ में आ गई? क्योंकि ये लक्षण बनाते हैं तो लोग इसी में धर्म मान लेते हैं। आगे देखो, तथा आपा पर के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि आपा पर का ही जानना कार्यकारी है, इसी से सम्यक्त होता है। तो वे क्या गलती करते हैं? वहाँ आश्रव आदि का स्वरूप भाषित ना हो, तब मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि ना हो। वह आश्रव आदि का श्रद्धान हुए बिना इतना ही जानने में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक्ति माने, तो स्वच्छंद होकर राग आदि छोड़ने का उद्यम ना करें, ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। ये थोड़ा दूसरी लाइन जो है मुमुक्षुओं के लिए, पहली लाइन व्यवहारियों के लिए, अब दूसरी लाइन ये मुमुक्षुओं के लिए। क्योंकि ऐसे बहुत से मुमुक्षु हैं जो आत्मा परिपूर्ण ज्ञायक है, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, मैं तो अपनी शुद्ध पर्याय को भी छूता नहीं, पर्याय भी मेरे से भिन्न है, ऐसा जानकर और ऐसा मानकर अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा मानते हैं, आत्मानुभव के बिना ही। समझ में आया? और फिर खूब राग आदि में लगे रहते हैं, उनके पोषण में लगे रहते हैं, बाल बच्चों में भयंकर राग करते रहते हैं, कोई उनको कसाय का दुख भाषित नहीं होता। और कोई कहता है कि अरे जी घर गृहस्थी में लगे हो, अरे आत्मा लगता ही नहीं, आत्मा तो कभी परद्रव को छूता ही नहीं। समझ में आया? और रात और दिन होकर और राग आदि के पोषण में ही लगे रहते हैं। हाँ पूछो। बराबर है। अरे आप समझे नहीं रहे, यहाँ चर्चा क्या चल रही है? चर्चा ये चल रही है कि आपा पर का श्रद्धान लक्षण क्यों नहीं बनाया, ये चर्चा चल रही है। हाँ होगा ना, होगा। अब शांत हो जाओ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपा पर का लक्षण इसलिए नहीं बनाया कि लोग छल ग्रहण कर लेते हैं। समझ में? उनसे कह दिया
ये सब आपा पर का भेद ज्ञान कर लो तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है, बस इसे भेद ज्ञान समझते हैं। लेकिन ये शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, ये अकेला भेद ज्ञान नहीं है। ये जो अंदर राग आदि विकारी भाव पैदा होते ये महत्व रूप है। हाँ बराबर, हाँ ये समझा रहे हैं वो बराबर। तो पूरा श्रद्धान कैसे हो कि उसके लिए तत्वार्थ श्रद्धान परिभाषा जरूरी है, क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धान में तत्व कितने आएंगे? 7। तो वो पूछेगा कि आश्रव किसे कहते हैं, संवर किसे कहते हैं, बंध किसे कहते हैं, तो पूरी बात आ जाएगी। आया समझ में? भाई शॉर्टकट नाम लिखते ना, जैसे BS जैन। अब बहुत लोग BS जैन से काम चलाते रहते हैं, लेकिन कोई पूछता है ना भैया नाम क्या है आपका? BS जैन, ये कोई नाम थोड़ा ही है, ये तो शॉर्ट फॉर्म है कि वज्रसेन जी। हाँ ये ठीक है, ऐसा पूरा नाम चाहिए ना। ऐसे ही आपा पर के श्रद्धान से भी काम चलेगा जब पूरा तत्व श्रद्धान पता हो। समझ में आया? फिर तुम तो आत्म श्रद्धान भी कहो तो भी चलेगा, लेकिन एक बार 7 तत्वों का श्रद्धान होना जरूरी है, इसलिए लक्षण बताया। तो जो मुमुक्षु रागादि जिन्हें दुख रूप नहीं लगता वे काय के मुमुक्षु, जिन्हें कसाय दुख रूप नहीं लगती वे काय के मुमुक्षु। सच्चा मुमुक्षु तो ये है जिसे कसाय बिल्कुल महा दुख रूप लगे और अंदर ऐसा लगे कि कब मिटे, खत्म हो। मात्र कसाय मेरे में नहीं है, कसाय मेरे में नहीं है, ये कह के अपने को धर्मात्मा मानता है तो महाअज्ञानी। मैंने बताया था ना, भेद भी चाहिए और खेद भी चाहिए। भेद अकेले से काम नहीं चलेगा और खेद अकेले से काम नहीं चलेगा। व्यवहारी खेद ही खेद करता रहता है और निश्चयवासी भेद ही भेद करता रहता है, इसलिए दोनों मिथ्या दृष्टि। व्यवहारी जब देखो प्राश्चित और ये मेरा स्वरूप नहीं है, स्वीकार नहीं करता, और निश्चयवासी भेद ही भेद, मेरा नहीं है, मेरा दबा के राख का सेवन करता रहता है। आया समझ में? पकड़ में आ गई। कई लोग क्रिया कांड में धर्म मान के बैठे हैं और कई लोग क्रिया कांड से कुछ नहीं होता इसलिए उससे द्वेष करके बैठे हैं। लेकिन ना वे द्वेष करने लायक हैं न राग करने लायक हैं, वे सब जानने लायक हैं। भाई मेरे जीवन में जो बाहर में परिणमन है इसका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, ये परिणमन स्वतंत्र हो रहा है, ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। समाज की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, बिल्कुल गलत। हमें खुद का ही तो भरोसा। अच्छा एक बात बताओ, अपन जिस समाज की जिम्मेदारी ले रहे, अभी आयु कर्म पूरा हो तो अपनी चले जाए, जा सकते कि नहीं जा सकते? अभी कोमा में चले जाओ तो समाज चलेगा कि नहीं चलेगा? जब नेहरू जी गए तो लोग कहते थे अब देश का क्या होगा, खत्म, देश खत्म हो गया। लेकिन नेहरू जी के खत्म होने के बाद लोगों ने महसूस किया और अच्छा चल रहा है। कि फिर इंदिरा आ गई, इंदिरा गई तो क्या होगा, ये कुछ नहीं हुआ, और अच्छा चल रहा है। अब लोग कह रहे हैं मोदी जी जाएंगे तो क्या होगा, मोदी पे पूरा देश सवार हो गया है। अरे कुछ नहीं होता, मोदी जी जाएंगे कोई और आएगा। ये जगत का परिणमन कभी रुकता नहीं है। अपने देश में तो कुछ नहीं है, वो श्रीलंका में तो देखो क्या हो गया था, हैं? हो गया, बन गया दिशा नागने, क्या नाम बन गया ना राष्ट्रपति। अभी बांग्लादेश में इतना नाटक हो रहा था, हो गई ना सब शांति, अब वापस क्रिकेट खेल रहे ना उसी के साथ। है कल कोई कह रहा था अब बांग्लादेश के हिंदुओं का क्या हो रहा, अब तो उन्हीं के साथ क्रिकेट खेल रहे, अभी तो बहुत अत्याचार हो रहा था। तो अरे ये सब जगत चलता रहता है, सब होता रहता है, तुम जगत की बिल्कुल चिंता मत करो, तुम तो आत्मचिंतन में लगो। सहजानंदी।